यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं परद्रव्य और प्रभावों का कर्ता नहीं, परद्रव्य को स्वयं ही परिणमित होने के लिए मुझ पर अधीन होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में स्वयं में ही स्वतः ही परिणमित होने का सामर्थ्य है। यहाँ तक कि राग और द्वेष के विकारी भावों को भी परिणमित होने के लिए मेरी आवश्यकता नहीं, क्योंकि राग का परिणाम जड़ का परिणाम है और जड़ की सत्ता चैतन्य सत्ता से न्यारी है। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता के आश्रय से ही यह यथार्थ श्रद्धा होती है कि प्रति समय मुझे ज्ञान में ज्ञान की ही अनुभूति हो रही है। एक समय के लिए भी स्वयं से दूर गया नहीं, स्वयं स्वयं से दूर जाए कैसे? क्योंकि जहां अपना अनंत वैभव देखा, अनंत गुण देखे, अनंत धर्म देखे, अनंत शक्ति देखी, ऐसी अनंतता के बाहर मेरा कहीं विस्तार ही नहीं,
इसलिए ज्ञानी यह मानते हैं कि प्रति समय ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, और इसी वजह से जगत में किन द्रव्यों के प्रति मैं राग करूं या द्वेष करूं, क्योंकि जगत के विषयों के प्रति राग और द्वेष करने का भाव निज स्वभाव के प्रति राग द्वेष करना हुआ। ज्ञेयों का अस्वीकार यह ज्ञान का अस्वीकार है, और ज्ञानी का जोर परज्ञेयों से हटा, इसलिए परज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, तब भी यह जागृति है कि यह ज्ञान का विरोध कैसे हो। स्वभाव का विरोध करे तो स्वभाव की उपलब्धि, स्वभाव की अनुभूति हो कैसे। स्वभाव का विरोध करे तो स्वभाव को पाए कैसे। इसलिए जिसने स्वभाव को पाया वो विभाव से भी नफरत नहीं करता। स्वभाव को पाया वह राग और द्वेष से भी नफरत नहीं करता। राग और द्वेष के भाव उत्पन्न होते हो वे अपनी जगह है, उनका विरोध भी क्यों करना है, उन्हें अपनी सत्ता में से, अपने अस्तित्व में से क्यों हटाना है। उन विकारी भावों को भी अपनी तत्समय की पर्याय की योग्यता अनुसार जिस समय पर वे डटे हुए हैं उस सत्ता से उसे क्यों निकालना है। उन विकारी भावों को अपनी पर्याय की सत्ता में से हटा करके आगे पीछे क्यों करना है। किसी व्यक्ति की हत्या करने का जो भाव है, ऐसा ही भाव ये राग और द्वेष की हत्या करने का भाव है कि मैं राग और द्वेष को मार दूं। इसलिए राग और द्वेष को नष्ट करने वाले अरिहंत भगवान अरिहंताणम कहा, यह से झूठा व्यवहार और दूसरा कौन सा होगा। राग और द्वेष के भावों को नष्ट करने के लिए वे गए कहां। उपयोग में स्थित होते ही, राग के विकल्प से उपयोग हटते ही, राग के विकल्प का अब बल न रहा, वह राग का विकल्प सहज ही मर जाता है। जैसे जैसे शुद्धोपयोग और परिणति की शुद्धता में वृद्धि होती है, ऐसे सहज ही वितराग परिणति प्रकट होती है, राग और द्वेष के भाव से छुटकारा होता है। मगर इन सब का एकमात्र आधार जो है वो ध्रुव चैतन्य तत्व का जोर है। इसलिए ज्ञानी किसी भी ज्ञेय को अपने में आता हुआ देखता ही नहीं है, इसलिए विरोध का भाव भी नहीं। शत्रु मेरे घर पर आए तो विरोध हो, मगर शत्रु मेरे घर पर जब आता ही नहीं है तब विरोध कैसे। और यहां तक कि शत्रु मेरे घर पर आता ही नहीं है, जिसे मैं शत्रु कहता हूं वह शत्रु भी कहां। शत्रु तो तब पैदा होता है जब मेरे घर पर आता हो, ये भाव उत्पन्न हो। मगर जिसने ये देखा कि कोई भी प्रभाव ज्ञान में आता ही नहीं है, कोई भी विकार का भाव जिस ज्ञान की अवस्था में मिलता ही नहीं है, ऐसा निर्मल ज्ञान, ये निर्मल ज्ञान का बहता प्रवाह, ये निर्मल ज्ञान की बहती धारा, ज्ञानी को यह जागृति है। दो सत्ता ही अलग दिखाई देती है, ज्ञान की सत्ता और ज्ञेय की सत्ता अलग अलग दिखाई देती है, वे एक दूसरे में मिले हुए नहीं दिखाई देते। इसलिए राग का भाव उत्पन्न हुआ हो तो राग का भाव और ज्ञान की एक समय की अवस्था, इन दोनों को लक्षण से अलग अलग जानते हैं, मानते हैं, शिखंड की भांति। अलग अलग करने की जरूरत ही क्या है।
सिर्फ लक्षण से पहचान लिया कि जो मीठा है बस वह शक्कर का स्वाद है, जो मीठा है वह शक्कर का स्वाद है, और जो खट्टा है वो दही का स्वाद है। और इन दोनों के बीच में भेद जाना, फिर वहां अलग अलग करना नहीं है। अलग अलग हो गए, ज्ञान में जान लिए कि बस अलग हो गए। जिसने ज्ञान को और राग को अलग अलग जान लिया, ऐसा ज्ञानी राग को अलग करने जाता नहीं है। इसलिए राग और द्वेष के विकार के भाव के संबंध में जिनका अब वह पुरुषार्थ ही अब नहीं रहा। पुरुषार्थ राग और द्वेष के भावों को मारने में नहीं, पुरुषार्थ तो यह है कि अपनी शक्ति अपने में रहे, पुरुष की शक्ति पुरुष में रहे। जो पौरुष है, जो शक्ति है, वो अपने में ही रहे, उस वस्तु में ही रहे, उस अर्थ में ही रहे, उस पदार्थ में ही रहे जिस पदार्थ की वह शक्ति है। इसलिए आत्मा की शक्ति आत्मा में रहे, यह पुरुषार्थ है। ज्ञान राग में जाकर के राग को मारने जाए, यह पुरुषार्थ नहीं है। ज्ञान ज्ञान में ही स्थित स्वयं को अनुभव करे, इसमें अनंत पुरुषार्थ है। अपनी शक्ति अपने में रही। और यदि परद्रव्य भी ज्ञान में जानने में आए तो भी विरोध नहीं है, क्योंकि तब भी यह जागृति है कि परज्ञेय को जानने वाली ज्ञान की अवस्था है। वह ज्ञान की अवस्था, ये ज्ञान का रूप है, वह अपनी शक्ति है। वो अपनी शक्ति अपने में ही रही है, वह अपनी शक्ति ज्ञेय में गई ही नहीं है। इसलिए वन जंगल में विचरण करते हुए भावलिंगी मुनिराज, वन जंगल के ये जो ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर भी ये ज्ञान की शक्ति ज्ञेय में जाती ही नहीं है। इस श्रद्धा के बल पर अपना अनंत 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 वैभव पर ज्ञेय में कहीं पर भी गया ही नहीं है। शास्त्र लिखने का विकल्प आए, उस विकल्प में ये ज्ञान की शक्ति गई नहीं है। विकल्प तो कोई कर्म के उदय से आया, विकल्प अपनी सत्ता में रहा, और विकल्प जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ वह ज्ञान अपनी सत्ता में रहा। वह ज्ञान विकल्प में नहीं गया और विकल्प ज्ञान में नहीं आया। तो फिर लिखने का ये विकल्प जो आता है, इस विकल्प से छूट जाऊं और मैं भगवान आत्मा में लीन हो जाऊं, ऐसे विकल्प से तो विकल्प 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 की ही परंपरा चलती है, अंत ही नहीं आता। स्व के आश्रय से अभेद होते ही अंत आता है। न्याय के आश्रय से, ध्रुव चैतन्य तत्व के आश्रय से स्वरूप सन्मुख होते ही यह अंत आता है। तब फिर एक के साथ जीवन है, अनंत के साथ अब जीवन नहीं है। जीवन एक के साथ, अनंत के साथ जीवन नहीं। जीवन का आधार अब अनंत नहीं है, जीवन का आधार जो है वह एक है। अनंत जीवन का आधार नहीं है। इसका भाव यह है, एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, ये जो देह के अनंत परमाणु है, ये अनंत परमाणु मेरे जीवन का आधार नहीं है। एकमात्र ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता जो एक है, बस यही जीवन का आधार है। इसलिए अनंत परमाणुओं में से अब जीवन मानने का भाव ही मर गया। अनंत परमाणुओं से मेरा जीवन नहीं। अंतर में तुम्हें, अंतर में ऐसी अनुभूति होगी हो भगवान, ऐसी अंतर में अनुभूति होगी कि जहां तुम्हें परमाणु तो अपने में वास करते हुए दिखाई दे, और ध्रुव न्यायक सत्ता में इन परमाणुओं का आना दिखाई न दे और परमाणुओं से जीवन भी दिखाई न दे,
ये परमाणुओं का अस्तित्व अपनी सत्ता में से हट करके ये शरीर अनंत परमाणु में मेरा विस्तार नहीं और अनंत परमाणु से मेरा जीवन नहीं, ये अनंत से जीवन नहीं। अनंत परमाणु से तो जीवन नहीं, मगर ये अनंत प्रकार के जो राग और द्वेष के विकल्प है, उन अनंत से भी मेरा जीवन नहीं। अनंत से मेरा जीवन नहीं, अर्थात ये क्रोध, मान, माया, लोभ के जो भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, इन भावों के कारण मेरा जीवन नहीं है। ये भावों की उत्पत्ति होती, ये अनंत भाव है। अनंत के कारण मेरा जीवन नहीं है। अनंत परमाणु देह के अनंत प्रकार के राग और द्वेष के भाव, इन अनंत के कारण जीवन नहीं। यहां तक कि जानना 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 जानना, ऐसा जो अनंत बार उत्पाद और अनंत बार व्यय होता है, ऐसा अनंत उत्पाद और अनंत व्यय जिस ज्ञान की पर्याय में होता है, वह ज्ञान की पर्याय भी जीवन नहीं, वह भी जीवन का आधार नहीं। ज्ञान की अवस्था भी, अनंत अवस्था भी मेरे जीवन का आधार नहीं। मेरा जो जीना है वो जीना किससे है? अनंत सिद्ध परमात्मा, ये तो दूर, वे तो लोक के अग्रभाग में। अनंत परमाणु देह के वो एक क्षेत्रावगा, और आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग और द्वेष के भाव, ये राग द्वेष के भाव भी अनंत, मगर वो विभाव रूप। और ज्ञान की जो जानना 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 ऐसी जो पर्याय, ये पर्याय भी अनंत है, मगर ये अनंत पर्याय भी, उनसे भी मेरा जीवन नहीं, क्योंकि इसका जन्म मरण है ना। जन्म मरण है, इस वजह से मेरा जीवन नहीं, ऐसा नहीं। भाव इसका ये है कि जो आत्मा में अनंत गुण है, जिन गुणों का जन्म भी नहीं है और मरण भी नहीं है, जो गुण अनादि अनंत है, अनादि अनंत गुण है जो नित्य है, उन गुणों के कारण भी मेरा जीवन नहीं है। क्योंकि ज्ञान के कारण, दर्शन के कारण, सुख, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र के कारण मेरा जीवन नहीं, क्योंकि खंड के कारण, भेद के कारण मेरा जीवन कैसा? एकमात्र अखंड ध्रुव चैतन्य सत्ता जो है, ये सत्ता ही जीवन है। ऐसा जिसकी श्रद्धा में आया, उनके लिए अनंत गुणों के भेद भी उतने ही पराये दिखाई देते हैं, जैसे देह के अनंत परमाणु दूर दिखाई देते हैं। इसलिए आत्मा में ही अनंत गुण अनंत गुण अनंत गुण अनंत गुण के भेद होने पर भी ज्ञानी को वो दिखाई नहीं देते। वो अनंत गुण में अपना अस्तित्व, मैंपना जो है, जैसे शरीर में ऐसे ही जो मैंपने का भाव है, वहां एक एक परमाणु का विकल्प नहीं है। शरीर में भी अनंत परमाणु है, मगर अनंत परमाणु में एक एक परमाणु के भेद का विकल्प नहीं है। दर्पण के सामने जैसे ही चेहरे को देखा, कि चेहरा देखते ही दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ा, उस समय जो वहां पर देखता है कि यही मैं हूं, उसमें देह के एक एक परमाणु का विकल्प नहीं है। पूरे जो अनंत परमाणु का पिंड ऐसा जो देह, वो देह में ही ऐसी जैसे मान्यता कि यही मैं हूं, यही मैं हूं। ऐसे ही अनंत गुणों का घनपिंड चैतन्य परमात्मा, ये परमात्मा में एकत्व है कि यह चैतन्य परमात्मा तत्व ही मैं हूं, यह चैतन्य परमात्मा तत्व ही मैं हूं। ऐसा इसका भाव है। उसका भाव यह है, चैतन्य परमात्मा, चैतन्य का परमात्मा के साथ में ऐसा कि जहां जहां है ये चैतन्य 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 सत्ता जहां है, बस चैतन्य सत्ता जहां है, बस यही मैं, अभेद ऐसा भाव है। जहां जहां पर ज्ञान का उघाड़ होता है ना, वहां पर कषाई है। ज्ञान का इतना उघाड़ है, थोड़ा ज्ञान बढ़ा, उससे और बढ़ा, उससे और बढ़ा,
ज्ञान जो बढ़ता है, ज्ञान का जो उघाड़ है, ये ज्ञान का उघाड़, यह ज्ञान का उघाड़ जहां है वहां कषाय है। केवली भगवान को ज्ञान का उघाड़ नहीं है तो वहां कषाय भी नहीं है। जहां ये ज्ञान का उघाड़ है वहां कषाय है। ऐसे ही ये कहा कि जहां चैतन्य है यहां भगवान आत्मा है। दोनों एक साथ में अभेद रहते ही है, ज्ञान का उघाड़ और कषाय। यदि कषाय नहीं रहा तो ज्ञान का उघाड़ वो जो है वो केवल ज्ञान हो गया, वो क्षयोपशम ज्ञान नहीं रहा। यहां पर चैतन्य स्वरूप और भगवान आत्मा में ऐसा जोर, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में ऐसा जोर कि ज्ञान और ये भगवान आत्मा इन दोनों को ऐसा अभेद देखता है, अभेद देखता है। ऐसी ये चैतन्य 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 तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, न्यायक देव की अनुभूति भगवान कहीं पर भी रहे, किसी भी समय पर, कैसी भी शरीर की स्थिति हो, कैसी भी वेदना हो, कैसी भी प्रतिकूलता हो, मगर प्रतिकूलता उनके लिए है जिन्होंने प्रतिकूलता को देखा, अनुकूलता उनके लिए है जिन्होंने अनुकूलता की ओर दृष्टि की। तीर्थंकर परमात्मा को साता वेदनी का उदय होता है, तो साता वेदनीय का उदय है, पुण्य का उदय ऐसा है कि समोसरण, ये रत्न जड़ित समोसरण, ये बाहर में जो मिला ये वैभव, ऐसा सुंदर शरीर, ऐसा बलवान शरीर, ये पुण्य का उदय कैसा है, ये अनुकूलता कैसी है। मगर पुण्य का उदय मिलने से, पुण्य का उदय मिलने से वो अनुकूलता और प्रतिकूलता ऐसा भेद तो तब उत्पन्न हो जब उनकी ओर ध्यान जाए। जब अनुकूलता और प्रतिकूलता की ओर ध्यान ही न जाए तो वो उदय तो आते हैं, उदय उदय में आकर के खिर जाते हैं, मगर उपयोग उपयोग में स्थित रहता है। ऐसा ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को पूर्व के कर्म के उदय से ये जो भाव उत्पन्न होते हैं, ये जो संयोग होते हैं, उन संयोगों में दृष्टि नहीं होने से वहां ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ऐसी दृष्टि में से ये भेद निकल गए हैं। दृष्टि में से भेद निकल गए क्योंकि अच्छा हुआ और बुरा हुआ, ये भाव तो उसमें उत्पन्न हो कि जहां स्वभाव की बात न आती हो, स्वभाव की बात न आती हो। जिन्होंने स्वभाव की दृष्टि से पहचाना है, आग का स्वभाव गर्म है, बर्फ का स्वभाव ठंडा है, ये स्वभाव से जिसने उसे पहचान लिया उसे आश्चर्य नहीं होता। ऐसे ही जिसने ज्ञान को स्वभाव की दृष्टि से देखा, वहां आश्चर्य नहीं होता कि ये ज्ञान ऐसा क्यों जानता है। ज्ञान जानता है क्योंकि जानना ज्ञान का स्वभाव है। यह ज्ञान का स्वभाव, जानना 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 जानना। ऐसा जो ध्रुव चैतन्य स्वभाव, जिस स्वभाव का आश्रय लेकर के अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ हो, उपयोग अंतर्मुख हो। परमाणुओं को लेकर के अंतर में डुबकी मत लगाना, क्योंकि परमाणु साथ नहीं देते हैं। परमाणु अंतर में डुबकी लगाने में साथ कैसे देंगे? क्योंकि परमाणुओं की गति न्यारी है, परमाणुओं की गति न्यारी है, और जानना 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 ये ज्ञान की गति न्यारी है। परमाणु परमाणु के स्थान पर है और ज्ञान का प्रवाह, ये जानना अपने प्रवाह के अपने स्थान पर है। इसलिए आंख खुली हो और खुली आंख से जो दृश्य दिखाई देते हैं, वो दृश्य को जानने रूप जो कार्य होता है, उसमें ये जो आंख के परमाणु है ना, ये आंख के परमाणु
उस जानने के प्रवाह में कहीं नहीं, क्योंकि वो जानना इतना निर्मल है। और ये परमाणु ऐसे जड़ और अनंत परमाणु, ये पिंड रूप, और ये ज्ञान का ऐसा स्वतंत्र परिणमन, उसमें वहां पर कहीं पर भी ये परमाणु है नहीं। पानी में हाथ रखा और ठंडे का अनुभव हुआ, तो ये ठंडे के अनुभव का जो ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान में ये हाथ के परमाणु कहीं पर भी नहीं, ये हाथ के परमाणु उसमें कहीं पर भी नहीं। उसका भाव क्या है भगवान? कि ये जो अनुभव हुआ, ये ठंडा पानी है, ये ठंडे पानी का जो अनुभव हुआ, उस अनुभव में ये परमाणु जो है, उस परमाणु में ये अनुभव नहीं गया। परमाणु में अनुभव जाता तो ये मुर्दा स्वयं ही अनुभव करता, मगर परमाणु में अनुभव जाता नहीं। और परमाणु में अनुभव नहीं जाता तो जब उपयोग अंतर्मुख हो और आत्मा में इतनी गहराई में उपयोग जाए, वो गहराई का भाव क्या है? कोई जगह से नहीं, जैसे कुएं के अंदर थोड़ा 1 फीट 2 फीट 3 फीट ऐसा अंदर 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 जाता जाए, ऐसे वो ऐसी गहराई की बात नहीं है। यहां चैतन्य तत्व की गहराई में जाने का भाव है कि बीच में आने वाले विकल्प जो है, उन विकल्पों को इतना गौण करता गया, उसे नजरअंदाज कर दिया। और ऐसा ध्रुव का जोर कि उतना ध्रुव के जोर से जो उपयोग अंतर्मुख होता है, वहां वह अनुभव करता है कि ज्ञान का ये जो निर्मल परिणमन, उस निर्मल परिणमन में ये देह के परमाणु को लेकर के नहीं हो रहा, क्योंकि ठंडे पानी को, आग को अनुभव के लिए ये परमाणु बीच में कहीं पर भी नहीं आ गए। परमाणु बीच में कहीं पर भी बाधा पहुंचाने, सहायक या बाधक कुछ भी नहीं, बस वहाँ ज्ञान 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 की अनुभूति। और ऐसा स्वरूप है हो भगवान। ये स्वरूप कैसा है? ये स्वरूप ऐसा है, तुम प्रयोग करना भगवान, ऐसा प्रयोग करना कि जैसे वो गरम आग में जैसे ही हाथ लगा और गरम का जो अनुभव हुआ, वह अनुभव मात्र को देखने पर वो अग्नि में तुम्हारा उपयोग अब फैलेगा नहीं। कहाँ? कि यहाँ अंदर में तुम्हें देखेगी। यहाँ अनुभव कहाँ? आग में? कि नहीं। अनुभव कहाँ? हाथ में? नहीं। अनुभव तो आत्मा में। तो अनुभव यहाँ। जब ये कहा कि अग्नि का जो अनुभव है, उस अनुभव में भी अग्नि का अनुभव नहीं, उस अनुभव में भी स्वयं का अनुभव, उस अनुभव में भी जिसमें कल्पना होती है कि ये अग्नि का अनुभव, यहाँ तो अपना अनुभव। और जहां अपना अनुभव है वहां तो परमाणुओं में जाने की जरूरत कहाँ है? वहां ये परमाणुओं में जाने की जरूरत ही नहीं है। जब अपनी सत्ता में रह करके अपनी अनुभूति होती है, क्योंकि अनुभूति अग्नि की सत्ता में जाकर के नहीं हुई, अनुभूति अपनी चैतन्य सत्ता में रह करके हुई है। अनुभूति पर द्रव्य की सत्ता में जाकर के, आग की सत्ता में जाकर के नहीं हुई, अनुभूति ज्ञान की सत्ता में रह करके हुई है। और जब अनुभूति अपनी सत्ता में रहकर होती हो, तो फिर न आग में जाए न तो चमड़ी में जाए। और चमड़ी में जो राजा महल के बीच में है और जिसका उसे अनुभव करना है, वो अनुभव करने का जो विषय यदि वो महल के बाहर हो, महल के बाहर होगा, तो उसे उस महल की दीवार के बाहर कैसे भी करके निकलना पड़ेगा, दीवार को पार करना पड़ेगा, उसे द्वार से कहीं ना कहीं से द्वार तक पहुंचना तो पड़ेगा ना। द्वार तक पहुंचना उसे पड़ता है जिसे वो महल के बाहर जो वस्तु है उसका अनुभव करना है। यह ज्ञान
अग्नि को जब जानता है, वो अनुभव जब होता है, तब वो अग्नि में जाकर के नहीं होता है, और अग्नि में जाकर के अनुभव नहीं होता, तो फिर ये राख की दीवार और ये 5 इंद्रिय के द्वार, उस द्वार से ये उपयोग बाहर जाए कैसे? और ये तो परद्रव्य की बात कही। यहां तो ये कि परद्रव्य में जब ऐसा स्वरूप है, तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव जब स्वयं में निर्विकल्प अभेद अनुभव ऐसा होता हो, तब भगवान ये परमाणु, इसलिए शरीर ऐसा ही रह जाता है, ये शरीर ऐसा ही रह जाता है। निर्विकल्प अनुभूति का भाव ऐसा है भगवान, यह निर्विकल्प अनुभूति का भाव। इंद्रियों के परमाणु में से बाहर तुम ज्ञान को जाता हुआ ही न देखो। सुनना कम करना। अभी जो मैं बात कह रहा हूं वो भीतर की सिर्फ अनुभूति 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 और वेदन की ही बात है। ये कान से सुनने तक मत रखना। जो कह रहा हूं वो ये कि जो असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ये जो अनुभूति है, असंख्य प्रदेशों में व्याप्त यह अनुभूति, वो चैतन्य प्रदेशों के बाहर नहीं, और जब महल के बाहर जाना नहीं तो द्वार की जरूरत क्या? द्वार खुले हो या द्वार बंद हो, यह जरूरत क्या? जहां बाहर जाना नहीं तो द्वार और दीवार के भेद में भी पड़ता क्यों है? इसलिए तो भगवान यही तो है, ये द्वार और दीवार, ये आंख है, ये कान है, ये शरीर के परमाणु, ये जो देह में अनंत परमाणु हैं, उन परमाणुओं के भेद में अब क्यों जाता है? खिड़की कहां है, दरवाजा कहां है? ऐसा विकल्प ही नहीं होता। जब राजा को अपने ही महल के भीतर अपने ही हाथों से अपने ही आसन पर बैठ करके रसगुल्ले का स्वाद चखना हो, तब वो भेद के विकल्प में पड़ता है कि खिड़की कहाँ होगी, दरवाजा कहाँ है और बाहर कौन है, क्या है। क्योंकि जिस समय वो अनुभव करता है रसगुल्ले का, उसमें प्रयोजन ही नहीं है। ऐसे ही जब निर्विकल्प अनुभूति होती है तो ओ अनंत गुणाधिपति ये चैतन्य परमात्म तत्व कि जिसमें अपने अनंत अनंत वैभव के बाहर विस्तार नहीं, और जहां अनंत परमाणु है उन परमाणुओं का विकल्प ही नहीं रहता। वो स्थिति ऐसी है, उसको उसका भाव और भाव समझो, उसका भाव और समझो। उस समय रसगुल्ला देने वाला, रसगुल्ला पकाने वाला, बनाने वाला, उस समय रसगुल्ले में जो मिला है वह पदार्थ, उन सब का विकल्प नहीं। जिस समय वो चखता है उस समय उसका विकल्प नहीं। और ऐसे ही जहां पर यह ज्ञान, उसको रस इतना आ रहा है, वो इतना एकाग्र और तन्मय हो रहा है, उस समय कोई उससे पूछे कि कैसा है, तो भी उसका ध्यान न जाए। वो पूरी जो एकाग्रता, सर्वांग सर्वांग, इसलिए तो चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति में असंख्य प्रदेशों से आनंद का झरना जो झरता है, सर्वांग, हाथ पैर से नहीं, असंख्य प्रदेशों से। क्योंकि असंख्य प्रदेशों में सर्वांग, असंख्य प्रदेशों में ज्ञान ज्ञान और ज्ञान, और एक भी प्रदेश में परमाणु का विस्तार नहीं। परमाणु वहां नहीं और ज्ञान वहां नहीं। इसलिए सर्वांग, समस्त प्रदेशों पर अनुभूति में वहां पर। इसलिए तो यहीं पर ही स्वयं को, स्वयं की अनुभूति, इसलिए अनुभूति सर्वांग है, इसलिए अधूरी नहीं है, अधूरी नहीं। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त जिसका अनुभव, जिस में अनुभव। इसलिए तो ये जीभ जैसे है और जीभ के ऊपर ये रसगुल्ला रखा है,
अब ये जो ऊपर का भाग है ये रसगुल्ले का, हो सकता है ये रसगुल्ले का जो ऊपर का भाग है, ये ऊपर का भाग हो, वो ऊपर का भाग जीभ को न छूता हो, और जीभ का जो नीचे का भाग है वो रसगुल्ले को न छूता हो। माने जीभ के सभी परमाणु रसगुल्ले के सभी परमाणु को छूते न हो। वो जीभ पर रसगुल्ले का जो अनुभव होता है वो जीभ के सर्व अंगों में नहीं हो रहा। यहां तो असंख्य प्रदेश में व्याप्त ये चैतन्य परमात्मा जिसमें अनुभव में आता है और जिसमें जो अनुभव में आता है, ये दोनों ही असंख्य प्रदेशों में व्याप्त है, दोनों में ही खंड नहीं है। इसलिए जिसका अनुभव होता है, जिसमें अनुभव होता है, ये सर्वांग अनुभव है। और इसलिए अब कहीं पर भी अवकाश नहीं मिलता, क्योंकि समस्त प्रदेशों में से जो ज्ञान 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 चरता है, और ये अनंत परमाणु ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो नए नहीं पड़े रहते। उस समय उन परमाणुओं का रस मिट जाने पर, उस समय ये दृष्टि पलट जाने पर वो सत्य दिखाई देता है जो सत्य अनादि से नहीं दिखाई दिया था। पहले ऐसी जो मान्यता थी कि देह के साथ जीवन है, फिर वो देह से जीवन नहीं है, बिल्कुल अलग अलग दिखता है। ज्ञान का गोला और ये देह की पृथ्वी, देह की मिट्टी ऐसी अलग दिखती है। ऐसा ये भेद दिखता है, क्योंकि ज्ञान में ज्ञान की सर्वांग अनुभूति हुई, और उस अनुभूति में परमाणु बीच में कहीं पर भी नहीं आए। इसलिए ये एकत्व, ये इंद्रियों में से एकत्व नहीं तो कैसे छूटे। किसी वस्तु को जानना हो तो मोह का भाव कैसा हो कि अरे मुझे शास्त्र को पढ़ना है, तो आंख काम करेगी तो ही तो शास्त्र को पढ़ पाऊंगा। प्रवचन सुनना है, कान यदि ठीक होंगे तो मैं प्रवचन सुन सकूंगा। तब तक इंद्रियों में से सुख बुद्धि छूट ही नहीं सकती। 5 इंद्रिय एक भी परमाणु में सुख बुद्धि नहीं रही, क्योंकि ये देखा, ये सत्ता को देखा कि ध्रुव चैतन्य सत्ता, चैतन्य की चैतन्य में जो अनुभूति हुई है, उस अनुभूति में परमाणु नहीं। परमाणु नहीं तो परमाणु की पकड़ नहीं, परमाणु में सुख बुद्धि नहीं। मगर ये ध्रुव सत्ता की अनुभूति जिन्हें हुई है, उनके लिए ये परमाणु ऐसे ही है। इसलिए ऐसे ही परमाणु, अब भेद नहीं रहता। परमाणु जैसे वो खिड़की दरवाजे, उनके परमाणुओं का भेद नहीं रहता, ऐसे ही ज्ञानियों को ये भेद नहीं रहता। ऐसे नए नए अलग अलग परमाणुओं के भेद ये दृष्टि में से निकल जाते हैं। भगवान ऐसे ही भेद निकल जाते हैं। ऐसा तुम्हें अलग दिखाई दे, जहां पर भी ऐसा हो, अलग 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 दिखाई दे। ये स्वयं 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 ऐसा अग्नि की उष्णता को देखे, बस उष्णता, अग्नि की उष्णता, उस अग्नि में लोहे का गोला, उस अग्नि में ये हाथ, ये सब अग्नि गर्म है, लोहे का गोला जलता है, हाथ जलता है। ये सब परमाणुओं का स्वभाव जैसे पहचानता है, ऐसे ही अपना स्वभाव पहचानता है कि अनुभव ये मेरा स्वभाव है, मैं अनुभूति मात्र चैतन्य परमात्मा हूं। और ऐसा जो जैसे अग्नि कैसी कि गर्म, और भगवान आत्मा की अनुभूति मात्र, ऐसा अनुभूति मात्र। अब अग्नि के पास में वहां जो पानी बहता हो, यहां अग्नि जल रही हो और पास में नदी बहती हो, उस नदी के बहने के कारण वो नदी का जो प्रवाह बहता है,
उस प्रवाह के कारण ये अग्नि थोड़ी है। अग्नि गर्म है, वो अपने कारण है। पानी बहता है उसके कारण नहीं, ये अपने कारण, क्योंकि ये अग्नि का स्वभाव है। जो स्वभाव है ना, ये स्वभाव है, ये अपने कारण हो, ऐसा सम्यक दृष्टि को दिखता है। ये स्वभाव है अग्नि का अपने कारण। अग्नि पानी में मिली नहीं है और अग्नि गर्म है, ये अग्नि का स्वभाव है। और ऐसे ही वो जो पानी बह रहा है उसमें अग्नि मिली नहीं है और अग्नि का स्वभाव गर्म। अब उसी बहते पानी में हाथ डाला तो उस समय जो शीतलता का अनुभव होता है, उस समय ज्ञानी को ऐसा अनुभव कि ठंडा, ये जो अनुभव हुआ ठंडा, ये ठंडा अनुभव, ये स्वभाव किसका? अनुभव। अनुभव ठंडे का अनुभव, गर्म का अनुभव, ये अनुभव स्वभाव किसका? ये अनुभव स्वभाव आत्मा का। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है और वो उष्णता पानी बहता है उसमें से नहीं आई है, ऐसे ही जो पानी में हाथ डाला उस समय शीतलता का जो अनुभव हुआ, वो शीतलता का अनुभव पानी में से नहीं आया है। वो अनुभूति अंतर से ही प्रकट हुई है, वो आत्मा की अनुभूति है, वो पानी की अनुभूति नहीं है। वो गर्मी, वो उष्णता, वो पानी की नहीं है कि पानी पास में तो है। अरे पास में है, मगर पास में होने से अग्नि का जो स्वभाव उष्णता है वो पानी में से आया, ऐसा कैसे माने? ऐसे ही पानी में हाथ हो, बिल्कुल पास में हो, हाथ अंदर डला हो, मगर पास में रहने से ये भगवान आत्मा का अनुभव स्वभाव जो है वो पानी में से आया, ऐसा कैसे हो? ये अनुभव स्वभाव। इसलिए प्रति समय ये अनुभूति स्वयं की होती है, और स्वयं की अनुभूति होती है तो अब जगत के किसी भी पदार्थ में अब द्वेष ही क्यों हो? द्वेष हो क्यों? फिर वो अग्नि वो शिकायत करने जाती है कि पानी जो बह रहा है, वो बहता पानी अब थोड़ा कम हो जाए, गति बढ़ जाए, घट जाए, उसका कोई लेना देना नहीं। ये अनुभूति जो मैं कहता हूं, मेरे साथ में जिसने भाव से भिक करके इस रहस्य को समझा, उसने अभी देह को है न वस्त्र की भांति देखा होगा, इतना नजदीक देखा होगा। मगर ये नजदीक रहने से, ऐसा नजदीक रहने से ये शरीर के परमाणु में, ऐसा थोड़ी, शरीर के परमाणु में उसका अस्तित्व जो है वो ऐसा थोड़ी हो जाता है। शरीर का अस्तित्व, काला रस वस्त्र पहनने से वो शरीर काला नहीं हो जाता, सफेद वस्त्र पहनने से शरीर सफेद नहीं हो जाता। वो उसका एक में दूसरे में, एक के कारण दूसरे में वो परिवर्तन नहीं आता। ऐसे ही ये ज्ञेय जो है, उन ज्ञेयों के कारण ये अनुभूति में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए पूरा गोला, न्यायक का गोला जो है ना, वो न्यायक देव का गोला अलग दिखता है। वो नहीं मिला ऐसा ध्रुव त्रिकाल गोला। रास्ते पे चलते हुए ऐसे सोने का, पूरा सोने का घन ऐसा गोला रास्ते पर चलते हुए मिले तो कैसा लगे? अरे मिल गया, मिल गया, मिल गया। यहां तो ये ज्ञान का गोला है, ये चैतन्य गोला, और मिला नहीं, क्योंकि मिलने के लिए तो फासला चाहिए, फासला है तो मिलन है। यहां तो यही मैं हूं, ऐसी अभेद निर्विकल्प अनुभूति होने पर अपर की ओर से, ये देह के परमाणु से ध्यान हट जाता है। अब परमाणुओं के कारण अनुभूति नहीं, परमाणु के कारण, ऐसा उसका स्वभाव ऐसा है ना। अनुभूति, अनुभूति, अनुभूति की स्वतंत्रता है, अनुभूति की पर्याय की ऐसी स्वतंत्रता है, ऐसी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, ये अनुभूति की स्वतंत्रता है। यहां जीव के ऊपर शक्कर है तो शक्कर के कारण अनुभूति कैसी हो रही है? मिठास की। शक्कर है मीठी,
तो मिठास की अनुभूति हो रही है। यह मान्यता मिथ्यात्व है। शक्कर मीठी है इसलिए मिठास की अनुभूति थोड़ी होती है। बीमार व्यक्ति को, मरीज को वो शक्कर खिलाओ तो कड़वी कड़वी अनुभूति होती है। वो इस बात को बताता है कि जब कड़वे की अनुभूति होनी है, अनुभूति कड़वे की, अनुभूति कड़वे की होती है, तो जीभ पर वहां पर बुखार होगा। कड़वे की अनुभूति है ना, तो जीभ पर वहां पर वो गर्म बुखार होगा, तो रसगुल्ला भी जीभ पर आएगा, तो भी अनुभूति कड़वे की होगी। मगर कड़वे की अनुभूति के लिए बुखार की तो जरूरत पड़ी ना, कि बीमार होना जरूरी है कड़वे की अनुभूति के लिए। रसगुल्ले से हट गए तो जीभ पर आ गए। यहां तो कि रसगुल्ले के कारण भी नहीं, जीभ के कारण भी नहीं, यदि जीभ कड़वी वो बीमार है और इस वजह से ऐसा हो, किसी को नींद आ जाए और अनुभूति ना हो कड़वे की, और किसी को नींद भी ना आ जाए और यहां पर कुछ भी ना हो, ना बीमार है, न रसगुल्ला है, न जीभ कड़वी है, कुछ भी नहीं, मगर ये सुनकर के भी मीठा मीठा रस आने लगा, अनुभव होने लगा। वो जो अनुभूति है वो बाहर से आती तो सब स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए ऐसा। वो अनुभूति अंदर की पर्याय है और वो अपनी योग्यता से होती है, वो अंदर की। वो कड़वी अनुभूति होनी हो, कड़वी अनुभूति होनी हो तो वो कड़वी ही होगी। जिसको कल्पना में भी तो कड़वी ऐसी कल्पना करे तो कड़वी अनुभूति होनी है, तो वो अनुभूति कड़वे की होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कड़वे की अनुभूति जो है वो भी कड़वे की है ही नहीं, वो तो ज्ञान की अनुभूति है। कड़वा थोड़ी उस ज्ञान में है। उन ज्ञान के प्रदेशों में कड़वापन है कि उन ज्ञान के प्रदेशों में चेतना है? जिन ज्ञान प्रदेशों में चेतना ही चेतना भरी है, वहां कड़वे की अनुभूति कैसे हो? कड़वा तो पुद्गल का स्वभाव है और पुद्गल का स्वभाव अपने में अनुभव में आए, इसलिए कड़वा है। ऐसा जानने वाली जो ज्ञान की अवस्था है, उस ज्ञान की अवस्था की अनुभूति है, वो ज्ञान की अनुभूति। ऐसा हो, ये बहुत सूक्ष्म भाव है। ये सूक्ष्म इतना है ना, ओहो, इसमें ही है अच्छे अच्छे लोगों की छुट्टी हो जाती है सुन करके। ये तो समझ में नहीं आता। कड़वा का अनुभव नहीं, वो ज्ञान का अनुभव है। कड़वे का अनुभव नहीं, ज्ञान का अनुभव है। क्योंकि कड़वापन जो है वो रसगुण की पर्याय है, वो रसगुण की पर्याय है। वो समझना सीधी बात कि कड़वे का अनुभव क्यों नहीं होता, इसलिए क्योंकि कड़वा जो है वो रसगुण की पर्याय है। रसगुण किस में होता है? कि पुद्गल में होता है। और भगवान आत्मा पुद्गल से अलग है कि उसमें अभेद मिला हुआ है कि अलग है? यदि अलग है तो अनुभूति के लिए एक नियम, अभेद होना चाहिए। अभेद होना ही चाहिए, होता ही होता है। चाहिए चाहिए क्या, अभेद ही होता है। इसलिए कड़वापन जो है उसके साथ में ज्ञान अभेद नहीं होता, इसलिए कड़वे की अनुभूति नहीं, ज्ञान की अनुभूति होती है। ऐसी ये ज्ञान 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 की अनुभूति, इस अनुभूति के बल पर तो प्रति समय निर्जरा 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 होती है। कभी आत्मा की अनुभूति करे तो निर्जरा हो, और फिर शास्त्र लिखने बैठे तो फिर कर्म का बंधन ही बंधन। ऐसा नहीं, 24 घंटे ज्ञान की अनुभूति होती है, ज्ञान की अनुभूति होती है, ज्ञान की अनुभूति होती है तो निर्जरा होती है, तो फिर बंधन होता ही नहीं। यदि अनुभूति ज्ञान की ही होती हो तो फिर बंधन क्यों होता है? बंधन तो होता है, अनुभूति ज्ञान की होती। वो श्रद्धा में ये माना है कि ये जो अनुभव में आ रहा है वो ज्ञान ही है, फिर भी चारित्र मोह के उदय के निमित्त से जो कमजोरी है
उसने अनुसार उस प्रकार के राग और द्वेष के विकल्प उत्पन्न होते हैं। ये भाव राग द्वेष के उत्पन्न होते हैं और उन भावों के कारण बंधन है। मगर वो जो राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों को जानने वाले ज्ञान में भी राग द्वेष की थोड़ी अनुभूति होती है, उसमें भी ज्ञान की अनुभूति होती है। वरना सम्यक दृष्टि मोक्ष होगा तब अपने को पूर्ण शुद्ध मानेगा। यहां तो अभी इसी समय परिपूर्ण चैतन्य देखा है, अधूरा नहीं देखा, अधूरा नहीं देखा। तो जिस समय अभी वर्तमान में जैसी ये योग्यता है, ऐसे प्रकार के राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं। क्या करें? जैसी राग द्वेष के भावों के उत्पन्न होने की योग्यता, मगर ये योग्यता जो है, ये योग्यता है किसकी? योग्यता है किसकी? उपादान की योग्यता जैसी होती है ऐसे निमित्त मिल जाते हैं। जैसी उपादान की योग्यता हो ऐसे निमित्त मिल जाते हैं। आज आपको ये वन जंगल में सत्संग मिल गया ना, 28 मूलगुण का पालन करने वाले मुनिराज, ये 28 मूलगुण का पालन करने वाले, ऐसे ये मुनिराज। और आज तो ये सब ज्ञान दीपकों को देखते हो ना, ये भी सब जुड़ गए हैं जंगल में। 28 मुल्क आरजी का बन करके 28 मूलगुण का पालन करने वाले मुनिराज, आज 28 तारीख का दिन, उपादान की योग्यता हो तो निमित्त मिल जाता है। तुम्हें सत्संग करने की उपादान की योग्यता थी, तो आज मुझे यहां आकर के बैठने का विकल्प आया, ये निमित्त मिल गया। उपादान की योग्यता हो तो निमित्त मिल जाता है। तुम्हारी उपादान की योग्यता थी, ये बलवान है या मैं बलवान हूं? तुम्हारी उपादान की योग्यता थी ना, ये मानना कि मेरी उपादान की योग्यता थी, ये मान्यता मिथ्यात्व है। ये मान्यता मिथ्यात्व है, क्योंकि उपादान की योग्यता जो होती है वो योग्यता तो पर्याय की होती है, त्रिकाली ध्रुव की योग्यता नहीं होती। वर्तमान की पर्याय में योग्यता है और बाद में योग्यता नहीं रहेगी। योग्यता तो पर्याय में होती है, ध्रुव में योग्यता नहीं होती। जिसने अपनी योग्यता अभी मानी कि मेरी वर्तमान की उपादान की योग्यता ऐसी है, उसने अपने को पर्याय माना। मैं तो त्रिकाल ध्रुव हूं जो पर्याय नहीं हूं, जिसकी योग्यता ही नहीं। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य। और जहां उपादान की योग्यता नहीं तो निमित्त किधर आएगा? मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसी उपादान की योग्यता। अभी मैं आपके सामने सत्संग के लिए अभी बैठने ही वाला था, एक साथ में 100 जितनी भैंस, बड़ी बड़ी भैंस मेरे सामने आई। ये सब लोग डर गए। थोड़ी देर तो इधर भागे उधर भागे, डर गए। मगर 3:59 पर सब भैंस चली गई, क्योंकि 4 बजे उपादान की योग्यता थी, सत्संग की थी ना। तुम्हारी उपादान की योग्यता ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व की योग्यता नहीं होती, ये मेरी बात ही नहीं है। ऐसा ध्रुव 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 न्यायक देव ऐसा हो, इसलिए सुनने का भाव आए, गणधर देव को सुनने का भाव आए, उपादान की योग्यता आए। मानते नहीं है गणधर देव, मेरी योग्यता पक्की, ये वाणी सुनने को मिली, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने को मिली। 66 दिन, कितना लंबा काल, मगर वो मेरी योग्यता नहीं। जब भी है ना, कोई भी घटना घटे,
नौकर ने गिलास फोड़ा कि नहीं? कांच का गिलास जो फूटना था उसकी योग्यता थी। किसी व्यक्ति ने तुमको गाली दी तो गाली देने वाले पर द्वेष मत करना। क्या कि मेरी योग्यता जब ऐसी थी तो कोई निमित्त मिला, योग्यता ही निकाल दो। कोई योग्यता नहीं है, योग्यता पर्याय में होती है, ध्रुव में योग्यता है ही नहीं। ध्रुव तो सत्ता स्वरूप है। ये सत्ता स्वरूप ध्रुव ज्ञायक देव ये मैं हूं। ये ध्रुव ध्रुव ध्रुव। ये गजपंथा में दीपावली मनाई जा रही है आज। ये गजपंथा में दीपावली हो। ये ध्रुव ज्ञायक देव, ये चैतन्य परमात्मा। इन सबको देख करके कोई आना मत हो। आज के दिन के लिए ही है, नहीं तो किसी को फिर ऐसा भाव आ जाए कल कोई गाड़ी पकड़ करके कि गजपंथा में दीपावली मनाए। कल तो फिर कहां पता नहीं, आज का यहां का पता नहीं था, आकर के बैठ गए। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय ये जागृति हो। काल पकेगा तो सम्यक दर्शन होगा, चिंता मत करना। काल पकेगा तो होगा ही होगा। काल पके बिना सम्यक दर्शन होता नहीं, और काल पकने पर हुए बिना रहता नहीं। काल पकेगा कि नहीं तुम्हारा? नहीं पकेगा, क्योंकि ध्रुव का काल नहीं पकता, यह तो पर्याय का काल पकता है। तुम ध्रुव में ऐसे मस्त हो जाओ, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, इस ध्रुव चैतन्य तत्व की मस्ती में ऐसे मस्त हो जाओ भगवान। ये न्यायक देव, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये प्रति समय ये ज्ञान 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 ही जानने में आता है। यहां कोई पर जानने में आता नहीं, और जहां जानने में आता है वो पर्याय है, और वह मैं नहीं हूं, इसलिए उसकी भी चिंता नहीं। ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, जानने में आता है तो पर्याय में जानने में आता है, ध्रुव में जानने में आता है। ध्रुव के आश्रय से तो पर्याय में जो ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, ध्रुव का आश्रय होने से वो जो पर्याय में ज्ञान जानने में आता है उसमें एकत्व नहीं होता है, उसमें एकत्व नहीं होता, अर्थात इस एक समय की पर्याय मात्र अपने को नहीं मान लेता, ये एकत्व नहीं होता। त्रिकाल ध्रुव सत्ता में एकत्व हुआ तो ये दशा प्रकट होती है भगवान। हे ज्ञान दीपक, विचार तो करो, ऐसे चैतन्य 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 चैतन्य, ये तत्व विचार, विचार पर जोर नहीं। समय पूरा हो गया, समय तो हो गया, शुरुआत ही नहीं हुई। 1 घंटा मैंने चैतन्य तत्व विचार किया, अनुभूति हुई नहीं, नहीं होगी, नहीं होगी। दवाई के पैसे गिन गिन करके दवाई लोगे तो बीमारी नहीं मिटेगी। भाव से, न्यायक भाव से, न्यायक देव के आश्रय से यह जागृति कि मैं ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा, या ध्रुव 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 चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण